जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने से कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पेड 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मॉडल पेपर जो है या 2025 के एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं। टेस्ट पेपर भी आज तीसरा है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? सेंटियागो, ब्यूनस आयरिस, मैक्सिको सिटी, रियो डी जेनेरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो वह है रियो डी जेनेरो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रियो डी जेनेरो। ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो शहर जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह अपनी स्वच्छता, सुंदरता तथा चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? चीन, नॉर्वे, ब्राज़ील, नाइजीरिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो वह है चीन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चीन। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है और चीन के कुछ क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो होता है या जो है 0 अंश अक्षांश रेखा है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और इसी के ठीक 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश रेखा उत्तरी, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो यह जो है भूमध्य क्षेत्र है। तो भूमध्य क्षेत्र में जो है वर्षा सर्वाधिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, क्वींसलैंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? यह स्थित है क्वींसलैंड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्वींसलैंड। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलियाई क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है और यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह जो है संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्वींसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका, गाद, महीन बालू, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो वह है मृत्तिका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मृत्तिका। मृत्तिका जो है इसका व्यास होता है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। गाद की बात करते हैं तो यह जो होता है 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य होता है। महीनी बालू की बात करते हैं, यह होता है 0.06 मिलीमीटर से 2.0 मिलीमीटर के मध्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मृत्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा केला उत्पादक है, जिंक खनन करने वाला है,
हेरोइन उत्पादन देश है, ज्ञात तेल भंडार है। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ज्ञात तेल भंडार है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, न्यू गिनी, हवाई, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। कौन सा ऑप्शन राइट है? वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, तो वह है ग्रीनलैंड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो बर्फ का घर बनाकर रहते हैं और इनके बर्फ के घरों को कहा जाता है, घरों को इग्लू कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इग्लू कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो यह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे पलायन वेग कहते हैं और पृथ्वी के लिए इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकों का विखंडन, नाभिकों का संलयन, रासायनिक अपक्रियाएं, तीव्र संपीड़न। कौन सा ऑप्शन राइट है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, किस प्रकार का स्रोत है? तो यहाँ पर जो है नाभिकों का संलयन है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाभिकों का संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसमें 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाभिकों का संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहे हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो वह है राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रीय उद्यान। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया था, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। और इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान जो है या वन का संवर्ग नहीं है। 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है संरक्षित वन, यह जो है पहला संरक्षित वन है। दूसरा जो है राष्ट्रीय वन, तीसरे की बात करते हैं ग्राम वन, चौथा जो है वृक्ष भूमि, वृक्ष भूमि। इसको ध्यान में रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। कौन सा ऑप्शन राइट है?
कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं शब्द विशेषकर ध्यान में रखिए। तो वह है कैडमियम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कैडमियम। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम के परमाणु का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और थोरियम को प्लूटोनियम में बदल कर उपयोग किया जाता है, जबकि कैडमियम जो है यह शीतलक के रूप में किया जाता है, या जो है शीतलक के रूप में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुविस्क। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वह राजा थे खारवेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खारवेल। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। उसने जैन साधुओं के निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान किया था और उनके निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। और धातव्य कि जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को इस मत का संरक्षक बताया गया है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खारवेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? वह किया था फिरोज शाह तुगलक ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक यह जो था तुगलक वंश का शासक था, तुगलक वंश का शासक था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कोंकणी, मलयालम, तमिल या तेलुगु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो वह है तेलुगु। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तेलुगु। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय विजयनगर के तीसरे राजवंश तुलुप वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। किस वंश के कृष्णदेव राय शासक थे? तो यह पूछा गया है, तुलुप वंश के, तुलुप वंश के शासक थे और जिसकी शक्ति का उल्लेख बाबर ने तुजुक ए बावरी में किया था और समय में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। इनके समय में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दयाराम गिडुमल, डी.के. कर्वे, रामाबाई, महादेव गोविंद राणारे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो वह है डी.के. कर्वे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डी.के. कर्वे। और इस विद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो 1906 में। 1906 में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है।
क्वेश्चन कह रहा है उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी जो है यह केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और वहीं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो वह है राम प्रसाद बिस्मिल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल। किस कारण हुआ था? तो वह हुआ था काकोरी कांड के कारण। काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। और 29 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास तथा अशफाक उल्लाह खां जो कि फैजाबाद जेल में, रोशन लाल नैनी जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा के जेल में और वहीं राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। यहाँ पर जो है राजेंद्र लाहिड़ी की बात करते हैं, इन्हें फांसी दिया गया था गोंडा जेल में। इम्पॉर्टेंट है, गोंडा जेल में। रोशन लाल को नैनी जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में। अशफाक उल्लाह खां इन्हें दिया गया था फैजाबाद जेल में। फैजाबाद जेल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील स्थित है पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चिल्का झील स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा में स्थित है। और भारत की अन्य जो प्रमुख झीलें हैं, शेषनाग झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, बैरीनाग झील और वहीं बात करते हैं अनंतनाग झील, अनंतनाग झील। यह तीनों ही स्थित हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील। यह तीनों ही झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो झील स्थित है उसका नाम हुसैन सागर झील। यह भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। कोलोरू झील इम्पॉर्टेंट है, कोलेरू झील। यह भी स्थित है आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह है कार्बन डेटिंग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है,
कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का? कौन सा ऑप्शन राइट है? टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किस ग्रह का? टाइटन सबसे बड़ा ग्रह यानी उपग्रह है, यह है शनि ग्रह का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शनि ग्रह। शनि जो है बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन का नाम उपग्रह में सबसे बड़ा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वह है उद्देशिका यानी प्रस्तावना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहलाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह भी जो है संविधान का आत्मा ही किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह जो लिया गया है यूएसए से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह जो लिया गया है रूस से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रूस से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उद्देशिका। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।